विकास आघाड़ी के माध्यम से हम सारे नागपुर में हैं। इस अधिवेशन की विशेषता है, यहाँ के किसानों के जो इश्यूज है, चाहे वो कपास के हो, चाहे वो सोयाबीन के हो, चाहे वो धान के हो, उसके प्रति हमारी कमिटमेंट होती है, उसके प्रति किसी भी सरकार की कमिटमेंट होती है। लेकिन ये सरकार जो पूरे किसानों को लूट रही है और ख़ास करके यहाँ के जो व्यापारी है, जो स्टॉकिस्ट है, उनको स्टॉक करने का मौका दे रही है और जिस ढंग से हमारे किसानों की आत्महत्या हो रही है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके प्रति हम सारे लोगों ने, खास करके महाविकास आघाड़ी ने अपना प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन जारी रहेगा। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। ये अधिवेशन कितना चला रहे हमें पता नहीं, लेकिन खास करके हमने आग्रह किया है कि यह अधिवेशन 2 वीक, कम से कम 2 हफ्ते चले, लेकिन ये भाग जाएंगे। अभी तक उनका बंटवारा नहीं हुआ है। ये होते पोर्टफोलियो का बंटवारा, हमें पता नहीं है कि अब होम मिनिस्टर कौन है। आपको भी पता होगा तो बता दीजिएगा। हमें पता नहीं है कि किसानों के इश्यूज़ को लेके किससे बात करें। हमें पता नहीं है बेरोजगारी के इश्यूज़ हम किससे बात करें। तो ये सरकार सिर्फ ईवीएम की देवी के माध्यम से, ईवीएम की देवी ने बहुत प्रसन्न है, यहाँ भी प्रसन्न है और वहाँ भी प्रसन्न है, और उसके बलबूते ये अपना जो रौब झाड़ रहे हैं, उसके खिलाफ महाविकास आघाड़ी रास्ते पे उतर आएगी। देश की जनता रास्ते पे उतर के आएगी, महाराष्ट्र की जनता रास्ते पे उतर आएगी और किसानों के साथ हमेशा खड़े रहने का हम लोगों ने वादा किया है और हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपल्याला फक्त आठवण करून देतो, म्हणजे आपली स्मरणशक्ती चांगली आहे सगळ्यांची, माझी तेवढीशी चांगली नाही। ज्या वेळेला आमचं सरकार होतं त्याच्यातले मी 2.5 वर्षाचा आधी बोलतो, त्याच्या अगोदरचंही सांगेन तुम्हाला। 2.5 वर्षामध्ये ना सोयाबीनचा विषय होता, ना कापसाचा विषय होता, कारण जीव वाचवण्याचा विषय होता। आणि माननीय उद्धवजी ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली आमच्या सरकारने केलेलं काम ह्यांना नाईलाजास्तव सुद्धा त्यांना हे मानावं लागलं की देशातलं सगळ्यात जास्त चांगलं काम महाराष्ट्रामध्ये झालं। त्यामुळे 2.5 वर्षामध्ये शेवटचा जे सत्र आम्हाला मिळालं, त्या शेवटच्या सत्रामध्ये हे सगळे निर्णय शेतकऱ्यांच्या प्रति आम्ही घेतले। त्याच्यापूर्वीचा आपल्याला सांगू इच्छितो, आघाडी सरकार ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला हेच सगळे 9,000 रुपये भाव मागत होते, आठवत असेल तर आठवा। हे सगळे त्याच्यासाठी ते महाजन असतील, हे देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा त्यांचे चेले चपाटे असतील, हे सगळे असंच म्हणत होते। आणि आज ते सांगतात आहेत की आम्ही 5,000वर त्यांच्या तोंडाला पानं फुसलेली आहेत। त्यामुळे आपलं म्हणणं बरोबर आहे की शेतकऱ्यांचे प्रश्न लावून धरण्यासाठी किंवा विदर्भातला हा जो अनुशेष भरून काढण्यासाठी या अधिवेशनाचं महत्त्व आहे, तसा आपलं अग्रीमेंट आहे। तसं होतंय का हे तुम्ही सांगा, तुम्ही दाखवा, हे आमचं म्हणणं आहे। आम्ही रस्त्यावर आहोत, आम्ही ते प्रश्न घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, कष्टकऱ्यांचे असतील, महिलांचे असतील, कायदा सुव्यवस्थेचे असतील, आम्ही बोलतो आहोत। आणि त्यामुळे आपल्यालाही विनंती आहे, खरी परिस्थिति लोकांपर्यंत जाऊ द्या। महाविकास आघाड़ी हमेशा किसानों के साथ रही, ये आपने देखा भी होगा और आपने परखा भी होगा। जहाँ तक केंद्र की बात है, ये वही सरकार, मोदी सरकार है जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझते थे, लेकिन देश के किसानों ने उनकी जगह उसको दिखाई दी रही। जो 3 कानून, काले कानून, जो सत्ता के बलबूते, जो सर चढ़ के उनकी सत्ता हमेशा बोलती है, पावर बोलती है, देश के किसानों ने शहादत दी है। 371 दिन और 600 से ज़्यादा किसानों ने आज वहाँ अपना आत्मसमर्पण किया है, शहादत दी है। अभी भी क्यों ये डरते हैं? अगर वो कानून विड्रॉ किए हैं तो किसानों को दिल्ली में आने से रोकने का मकसद क्या है, क्या मतलब है? ये हमारा सवाल है उनसे। महाविकास आघाड़ी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है, किसानों के नेता हमारे साथ है और हमेशा हम साथ देंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे।